सोनम की खूनी साजिश। राजा को मारने की पहले भी 3 कोशिशें हो चुकी थीं। हत्या की साजिश से बेखबर राजा चौथी कोशिश में मार दिया गया। मेघालय पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था। सोनम का प्रेमी और उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा। राज की प्लानिंग के मुताबिक उसके दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी तीनों सोनम और राजा से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। शादी के बाद सोनम ने राज के साथ जीवन बिताने का जो घिनौना ख्वाब देखा और उसे धरातल पर उतारने में लग गई, उसमें राजा के साथ ही खुद को भी दुनिया के लिए मरा हुआ साबित करने का प्लान था, ताकि दुनिया उसे मरी हुई समझे और वो प्रेमी राज के साथ गुमनाम रहकर पहचान बदलकर जीवन बिता सके। सोनम ने इसके लिए शातिराना और दूसरा खौफनाक प्लान तैयार किया हुआ था। खुद से मिलती जुलती कदकाठी और रंग रूप की एक दूसरी महिला को मारने का प्लान। यानी पति की हत्या तो वो कर चुकी थी, अब उसका इरादा दूसरी हत्या का था। सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने राजा की हत्या का षड्यंत्र तो उसकी शादी के पहले इंदौर में 11 दिन पहले ही रच लिया था। प्लान ये था कि राजा को गुवाहाटी में ही मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो प्लान फेल हुआ तो राजा को शिलांग में जाकर मारा गया। इस प्लान में यह भी शामिल था कि एक महिला की हत्या करके राजा के साथ वहां डाल दिया जाएगा, ताकि उसे सोनम साबित कर दिया जाए और सोनम साफ बच जाए। लेकिन उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। राजा की हत्या के बाद ये सभी वहां से फरार हो गए। पत्नी सोनम के साथ मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी की सोनम ने प्लानिंग के तहत अपनी आंखों के सामने हत्या करवा दी थी। राजा की हत्या के बाद उसने अपनी अगली प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। सोनम इतनी शातिर थी कि राजा की हत्या के तुरंत बाद वो शिलांग से अलग अलग ट्रेनों से सफर करती हुई इंदौर पहुंची। इस दौरान कोई पहचान न ले, इसलिए उसने बुर्का पहन रखा था। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद शिलांग से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी से उसने अलग अलग ट्रेन पकड़कर 25 तारीख को इंदौर पहुंची थी। यूपी के गाजीपुर जाने से पहले सोनम रघुवंशी 25 मई से 7 जून तक इंदौर के देवास नाका क्षेत्र में एक होटल में छिपकर रही थी। इस दौरान उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी उसके साथ रहा। इस बात को मेघालय पुलिस ने कंफर्म किया है। शिलांग में पति की हत्या करने के बाद जब सोनम इंदौर में एक होटल में छिपकर रह रही थी, तब उसने इंदौर में ही अपनी मां और पिता से भी मुलाकात की थी। ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इसे कंफर्म नहीं किया गया है। पुलिस सोनम से पूछताछ में लगी है, लेकिन अगर सोनम ने पति की हत्या के बाद अपनी मां और पिता से मुलाकात की, तो इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता कि सोनम की मां और पिता पहले से ही राजा हत्याकांड में सोनम की साजिश को जान चुके होंगे। इसलिए हो सकता है कि पुलिस सोनम के माता पिता से भी सोनम रघुवंशी
और राज कुशवाहा के कई और सुराग पुलिस के तफ्तीश में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सुराग ये निकलकर आया है कि सोनम रघुवंशी हवाला का कारोबार करती थी, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करती थी और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया था अपनी ही मौसी के बेटे यानी अपने कजन ब्रदर जितेंद्र रघुवंशी का। जितेंद्र रघुवंशी इसी मकान में रहते थे। ये उनकी माताजी का मकान है। डाचा भवन कॉलोनी है ये देवास की, और इस वक्त यहाँ ताला लगा है। ताला इसलिए लगा है क्योंकि उनकी माताजी काम करती हैं, ऐसा बताया गया। पड़ोसियों से बातचीत हुई तो ये जाहिर हुआ कि काफी समय से जितेंद्र यहाँ नहीं रह रहे थे, लेकिन जितेंद्र की माताजी यहाँ रहती थी। पड़ोसियों से पहले मैं समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ कि भाई सर, जितेंद्र रघुवंशी को जानते थे आप? नहीं, उनको नहीं जानते थे। यहाँ पे बहुत समय से उनकी मम्मी रहती। कल परसों भी बातें कर रहे थे वो यहाँ पे कि जो मम्मी बात कर रही थी। हाँ, उनकी मम्मी, क्या नाम था लड़की का? सोनम के रघुवंशी। हाँ, सोनम रघुवंशी, उसके बारे में बता रहे थे वो। बोले वो लड़की का कैरेक्टर कुछ इस टाइप का नहीं था। कॉलोनी में बड़ी अच्छे से बातें करती थी, मतलब व्यवहारिक लड़की थी। वो आई थी क्या यहाँ? कभी आई वो? नहीं, यहाँ पे मासी के घर बताते हैं। हाँ, मासी वो बातें कर रही थी। हाँ, बोले मैं मासी उसकी बता रहे थे। वो यहाँ पे बातें कर रहे, मैं काम कर रहा था यहाँ पे, तो उनको बात करते हुए सुना। बोले लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत समय से व्यवस्थित लड़की थी। बोले उसके बाद से को 2-3 लड़के आए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कुछ किराए विराए पे भी मकान दिया हुआ था उन्होंने? हाँ, मकान भी किराया था। एक दादा रहते हैं यहाँ पे, सब्जी वब्जी का कुछ धंधा करते शायद। और 2-3 लड़के आए थे यहाँ, 2-3 दिन तक रुके। ये कब की बात होगी? कब आए थे ये 2-3 लड़के? आज से 3-4 दिन पहले आए थे। कैसे, मतलब किस उम्र के होंगे अंदाजे? उम्र लगभग मेरी उम्र ही मान लो 25-26 साल। 25-26 साल के। हाँ। 3-4 लड़के थे। रुके थे यहाँ पर आकर? हाँ, 2 लड़के थे। 2 लड़के? हाँ, 4-5 दिन रुके यहाँ पे। किराएदार थे या इनके कोई रिश्तेदार? इधर 4-5 दिन थोड़ी रुकेगा। नहीं रुकेगा वो। हाँ, कोई जान पहचान वाले ही होंगे। भरेगा पूरा या उसके हिसाब से। जितेंद्र को आपने नहीं देखा है यहाँ पे? उनको ना, उनके वाइफ किसी को नहीं देखा, उनकी माताजी के अलावा। उनकी माताजी के अलावा नहीं देखा? हाँ। जितेंद्र के बारे में कोई जानकारी? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तहकीकात में इस बात का इल्म हुआ, ये जानकारी मिली कि सोनम इस हवाला रैकेट को जितेंद्र के थ्रू ऑपरेट करती थी। देवास में जितेंद्र रघुवंशी के नाम से 3 सेविंग्स अकाउंट और 1 करंट अकाउंट खुलवा रखा था। लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था और इसकी सारी यूपीआई उन अकाउंट्स की सोनम खुद ऑपरेट करती थी। यहां तक कि उन अकाउंट्स में जितेंद्र का मोबाइल नंबर न देते हुए सोनम अपना खुद का मोबाइल नंबर उन अकाउंट्स में रजिस्टर कराती थी ताकि वो खातों को खुद ऑपरेट कर सके। 8 महीने के अंतराल में राज कुशवाहा ने इन खातों का इस्तेमाल करके लाखों रुपए इधर उधर किए और इसके बाद वो सोनम के करीब आ गया। ये सूत्रों की जानकारी है कि सोनम राज कुशवाहा के यूपीआई अकाउंट भी खुद ही ऑपरेट करती थी। जाहिर से बात है, इन पूरे मामलों के अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों में एक सुराग ये भी लग गया कि हवाला का कार्यक्रम और साथ ही साथ इलीगल ट्रांजिशन ऑफ मनी वो भी कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा करते थे। और वहीं दूसरी तरफ